तो ढेर सारी पॉपुलर सीरीज एंड होने के बाद अब लगता है कि साकामोटो डेज की मांगा भी अपने एंड की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हमारे हीरोज ने आखिरकार मेन विलन स्लर के अलावा सारे उन दुश्मनों को हरा दिया है जिन्हें हमने सीरीज में अभी तक देखा है। इसका मतलब कि हमें जल्द ही फाइनल बैटल भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ जो सबसे एक्साइटिंग है वो है अभी कुछ दिनों पहले ही आए लेटेस्ट चैप्टर में गाकू का रिटर्न। जी हाँ, वही फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर गाकू, जो कि इस सीरीज़ के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बाकी पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी एक्साइटिंग बैटल्स भी कर चुका है, जो कि 2 साल पहले हमारे लिए मर चुका था। लेकिन अब लगता है कि काशिमा ने एक बार फिर उसे मौत से बचा लिया है और अब गाकू बिल्कुल फिट और फाइन हो चुका है और जागते ही वो एक बार फिर लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहले वो ताकामुरा के बारे में पूछता है ताकि वो उससे पिछली बार का बदला ले सके। और जब काशिमा उसे ये बताता है कि स्लर ने ताकामुरा को मार डाला था, तो गाकू स्क्रीन पर देखकर तभी ये समझ जाता है कि स्लर के अंदर अब ताकामुरा की पर्सनालिटी आ चुकी है और इसलिए अब वो खुद स्लर से लड़ने को तैयार हो जाता है, जबकि वो खुद ही शुरुआत से स्लर का सबसे बड़ा चैंपियन रह चुका है, जो कि सच में काफ़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि अब लगता है कि साकामोटो की साइड पर अब गाकू भी आ चुका है, बिल्कुल काशिमा की तरह। और ऐसे ही ट्विस्ट्स की वजह से तो साकामोटो डेज़ इतनी एक्साइटिंग सीरीज़ बन पाई है, जैसे एक नेटफ्लिक्स एनिमे और एक लाइव एक्शन मूवी जैसे कमाल के अडेप्टेशंस मिल चुके हैं। और अब इसमें गाकू का रिटर्न सच में काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गाकू जैसे कूल कैरेक्टर्स इस सीरीज़ को और भी कमाल का बना देते हैं। क्योंकि गाकू उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि इतने ताकतवर होके भी अगर किसी ऐसे दुश्मन का सामना करता है जो उससे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो घबराता नहीं है, बल्कि उससे लड़ने के लिए और उत्सुक हो जाता है, क्योंकि लाइफ आखिर में उसके लिए बस एक गेम जैसी है और गेम जितना ज़्यादा मुश्किल होता है उसे क्लियर करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए जब फाइट के दौरान वो अपना एक हाथ खो भी देता है तो उसे कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है और वो अपने अलग हो चुके हाथ को भी एक वेपन की तरह यूज़ करता है। और अब जब गाकू लौट आ चुका है तो हमें उसके और नागुमो के बीच एक रीमैच भी देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि गाकू और नागुमो की फ़ाइट लिटरली इस सीरीज़ की सबसे पॉपुलर फ़ाइट वोट की गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।